सब्सक्राइब करें टेक्निकल वेब जोन चैनल को, प्रेस द बेल बटन सबसे पहले न्यू लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेक्निकल वेब जोन में। अगर आप ब्लॉग, वेबसाइट या YouTube से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने गूगल एडसेंस का नाम जरूर सुना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल और नेचुरल तरीके से बताऊंगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें रेडी होनी चाहिए और बिगनर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अकाउंट बनाने के बाद पूरा एडसेंस डैशबोर्ड कैसे काम करता है। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल एडसेंस क्या है। गूगल एडसेंस एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है जो गूगल के द्वारा रन किया जाता है। इसमें गूगल आपकी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर एड्स दिखाता है और जब कोई उन एड्स पर क्लिक करता है या उन्हें देखता है तो आपको पैसे मिलते हैं। सिंपल वर्ड में कंटेंट आपका, एड्स गूगल्स के और अर्निंग आपकी। दोस्तों, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने से पहले कुछ बेसिक चीजें रेडी होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी एक वेबसाइट या ब्लॉग होना चाहिए, चाहे वो ब्लॉग स्पॉट पर हो या वर्डप्रेस पर। अगर आप यूट्यूब चैनल पर काम करते हो तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होना भी एक प्लस पॉइंट होता है। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। उस पर ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, मतलब खुद का लिखा हुआ। कम से कम 5 से 10 अच्छे क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें प्रॉपरली रेडी हो जाती है तब आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए एलिजिबल होते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप गूगल एडसेंस में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले, चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन होने के बाद सर्च बॉक्स में सिंपली गूगल एडसेंस लिखिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे उसके ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करना है जिससे आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो। अगर आपने पहले कभी एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप फॉर न्यू एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करें और फिर अपना जीमेल सिलेक्ट करें। यहाँ पर वही जीमेल यूज करें जो आप फ्यूचर में अर्निंग और नोटिफिकेशन के लिए रखना चाहते हो। फिर आपके सामने गूगल एडसेंस का साइन अप स्टार्ट पेज ओपन होता है। इस पेज पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाती है। सबसे पहले यूर साइट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का यूआरएल एंटर करना होता है। अगर आपके पास वेबसाइट या ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ उसका लिंक डाल दीजिए, और अगर अभी वेबसाइट नहीं है तो आई डोंट हैव अ साइट येट पर टिक करके आप अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस का ऑप्शन आता है। यहाँ गूगल आपसे पूछता है कि क्या आप कस्टमाइज हेल्प और परफॉर्मेंस सजेशन लेना चाहते हो या नहीं। बिगनर के लिए यस, सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन सिलेक्ट करना बेटर होता है, ताकि गूगल आपको आपकी मेल पर जो भी गूगल एडसेंस की न्यू लेटेस्ट अपडेट भेज सके। उसके बाद योर पेमेंट या टेरिटरी होता है। यहाँ आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करना होता है, जिस कंट्री से आप ऑपरेट कर रहे हो या फिर जिस कंट्री से आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद दोस्तों फाइनली आपके सामने आवर टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आता है। इन्हें आप एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि एडसेंस की सारी इम्पोर्टेंट पॉलिसी इसमें होती है। फिर नीचे दिया गया आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस बॉक्स पर टिक करें और उसके बाद स्टार्ट यूजिंग एडसेंस बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका एडसेंस अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और ये इसका मेन डैशबोर्ड है जहाँ लेफ्ट साइड में हमें इसके सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले होम सेक्शन आता है जहां गूगल एडसेंस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है कि एड्स से अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आगे क्या करना है। यहाँ आपको पेमेंट्स टेल अस अबाउट का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अभी हमें पेमेंट डिटेल्स फिल करनी होगी। जब तक ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। इसके बाद यहाँ ऐड साइट का ऑप्शन है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को एडसेंस में ऐड कर सकते हो और अप्रूवल के लिए भेज सकते हो। और आपकी वेबसाइट जेन्युइन और अकॉर्डिंग टू गूगल एडसेंस के सारे रूल फॉलो की है तो आपकी वेबसाइट को कुछ ही समय में अप्रूवल मिल सकती है। इसके बाद ऐड सेक्शन के ऑप्शन में यही वो जगह है जहां से आप डिसाइड करते हैं कि
आपको वेबसाइट या ब्लॉग पर किस टाइप के एड्स दिखेंगे। यहाँ सबसे ऊपर आपको क्रिएट न्यू एड यूनिट का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ से आप नए एड क्रिएट कर सकते हो। नीचे आपको अलग अलग टाइप्स के एड टाइप्स दिखाई देते हैं। डिस्प्ले एड्स, ये सबसे कॉमन एड्स होते हैं जो वेबसाइट के साइड टॉप या बॉटम में शो होते हैं। बिगिनर के लिए ये एड्स बेस्ट रहते हैं। इनफीड एड्स, ये एड्स आपकी वेबसाइट के कंटेंट या लिस्ट के बीच में दिखाई देती है, जैसे ब्लॉग पोस्ट के बीच में। इन आर्टिकल एड, ये एड्स आपको आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट के बीच में आते हैं, जिससे क्लिक के चांस अच्छे रहते हैं। मल्टीप्लेक्स एड्स, ये ग्रिड फॉर्मेट में होते हैं, जिससे यूजर्स को मल्टीपल एड्स एक साथ दिखते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन और कंटेंट के हिसाब से यहाँ से एड टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वेबसाइट ऐड करके अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। अप्रूवल के बाद एड्स ऑटोमेटिकली शो होने लगते हैं। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं गूगल एडसेंस के साइट सेक्शन में। यही वो जगह है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करनी है तो सबसे पहले यहीं से अपनी साइट ऐड करनी होती है। जैसे ही आप न्यू साइट पर क्लिक करते हो, URL डालने के बाद आपकी साइट रिव्यू के लिए सबमिट हो जाती है। अब यहाँ नीचे आपको अप्रूवल स्टेटस दिखाई देता है। गेटिंग रेडी मतलब साइट अभी रिव्यू में है। रेडी मतलब साइट अप्रूव हो चुकी है। नीड्स अटेंशन, रिक्वायर रिव्यूज मतलब आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज है जिसे फिक्स करना होगा। जब आपकी साइट अप्रूव हो जाती है तब गूगल आपकी वेबसाइट पर एड शो करना स्टार्ट कर देता है और यहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद प्राइवेसी एंड मैसेजिंग सेक्शन में यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के यूजर्स की प्राइवेसी सेटिंग मैनेज कर सकते हो, मतलब विजिटर के कंसेंट, कुकीज और एड्स से रिलेटेड परमिशन सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होती है। नीचे आपको कंसेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपकी वेबसाइट यूरोप, UK या किसी भी प्राइवेसी रेगुलेशन वाली कंट्री से ट्रैफिक आता है तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि यूजर से कंसेंट कैसे ली जाए और एड प्राइवेसी रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे शो हो। इसके बाद ब्रांड सेफ्टी सेक्शन में यह सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट पर किस टाइप के ऐड दिखेंगे और किस टाइप के एड्स नहीं। ब्रांड सेफ्टी का मेन काम यही है कि आपकी वेबसाइट पर सेफ, ट्रस्टेड और क्वालिटी एड्स ही शो हो। कंटेंट ऑप्शन, इसमें आप अपनी साइट को कंटेंट के हिसाब से एड्स को फिल्टर और मैनेज कर सकते हो। और इसमें सबसे पहले आता है एड रिव्यू सेंटर। यहाँ आपको लाइव ऐड दिखते हैं जो आपकी वेबसाइट पर रन हो रहे होते हैं। अगर कोई ऐड आपको पसंद नहीं आता तो आप उसे डायरेक्ट यहीं से ब्लॉक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है ब्लॉकिंग कंट्रोल। यहाँ से आप अनवांटेड एड्स, फेक या स्पैम ऐड, किसी स्पेसिफिक एडवर्टाइजर के ऐड को ब्लॉक कर सकते हो। अब हम गूगल एडसेंस के रिपोर्ट सेक्शन में आ चुके हैं। ये सेक्शन आपकी पूरी अर्निंग का डैशबोर्ड होता है। यहाँ आपको दिखता है आपने कितनी अर्निंग की, किस दिन कितनी इनकम आई और किस पेज या साइट से ज्यादा अर्निंग हुई। ऊपर आप डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, दिस मंथ, या कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट डाटा मिलता है, जैसे एस्टिमेटेड अर्निंग्स, आपकी टोटल अर्निंग्स, पेज व्यूज, कितने लोग साइट पर आए, इम्प्रेशन, कितनी बार ऐड दिखे, इम्प्रेशन RPM से अर्निंग परफॉर्मेंस, क्लिक्स, एड्स पर कितने क्लिक्स हुए। लेफ्ट साइड में आप रिपोर्ट्स को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी अर्निंग एनालाइज, ग्रोथ ट्रैक और मिस्टेक इम्प्रूव करनी है तो रिपोर्ट सेक्शन को डेली या वीकली चेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद गूगल एडसेंस के पॉलिसी सेंटर सेक्शन में ये सेक्शन आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पर कोई पॉलिसी इशू है या नहीं। यहाँ अभी आपको दिख रहा है नो करंट इश्यूज, मतलब आपकी वेबसाइट पूरी तरह सेफ है और एड्स बिना किसी प्रॉब्लम के शो हो रही है। अगर फ्यूचर में कभी पॉलिसी वॉलेशन, इनवैलिड ट्रैफिक, कंटेंट रिलेटेड इशू आता है तो आपको कंप्लीट डिटेल्स इस सेक्शन में शो होती है। यहाँ से आप देख सकते हो कि इश्यूज किस पेज पर है और उसे फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों, एडसेंस अकाउंट सेफ रखने के लिए पॉलिसी सेंटर को रेगुलर चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद पेमेंट सेक्शन में, पेमेंट इन्फो सेक्शन में यहाँ आपकी पेमेंट रिलेटेड सारी डिटेल्स ऐड की जाती है, जैसे कि आपका नेम एंड एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट मेथड अभी यहाँ दिख रहा है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल है क्योंकि अभी पेमेंट डिटेल्स ऐड नहीं की गई है। जैसे ही आपकी अर्निंग थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है और आप पेमेंट डिटेल्स फिल कर देते हो,
ये सेक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। बिना पेमेंट इन्फो ऐड किए एडसेंस पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता है, इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं वेरिफिकेशन चेक की। ये स्टेप इसलिए होता है ताकि गूगल कंफर्म कर सके अकाउंट रियल है और डिटेल्स करेक्ट है। इसमें मेनली 3 चीजें वेरीफाई होती है: एड्रेस वेरिफिकेशन पिन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। जब आपकी अर्निंग $10 के आसपास पहुंच जाती है तो गूगल आपके एड्रेस पर पिन भेजता है। पिन वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट फुल्ली वेरीफाइड हो जाता है और पेमेंट होल्ड नहीं रहती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग टाइम पर बैंक अकाउंट में आए तो पेमेंट इन्फो और वेरिफिकेशन चेक दोनों कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और फाइनली दोस्तों अकाउंट सेक्शन में सेटिंग में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ आप देख सकते हो पब्लिशर आईडी, कस्टमर आईडी, टाइम जोन, एक्टिव प्रोडक्ट्स, सेलर इन्फॉर्मेशन, विजिबिलिटी और अकाउंट स्टेटस जैसे ओपन है। यहाँ नॉर्मली कुछ चेंज करना नहीं होता है। और पर्सनल सेटिंग्स में फर्स्ट नेम, सरनेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल प्रेफरेंस, नोटिफिकेशन सेटिंग्स और अकाउंट एंड ऑथराइजेशन में यूजर मैनेजमेंट। यहाँ से आप किसी और को अपने एडसेंस अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो। प्लस न्यू यूजर्स पे क्लिक करके ईमेल डालकर इनवाइट भेज सकते हो। अगर आप अकेले काम करते हो तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी में यहाँ आप किसी एक्सटर्नल टूल या कंपनी को एक्सेस देते हैं, एग्जाम्पल एनालिटिक टूल, CMS इंटीग्रेशन ETC। नॉर्मली बिगिनर को यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो फाइनली दोस्तों यही था गूगल एडसेंस का ओवरऑल डैशबोर्ड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आप एडसेंस किस प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, ब्लॉग या यूट्यूब। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।